हम बात कर लेते हैं एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन एज द नेम शो कि ये बॉडी के अंदर होता है और ये बेसिकली आपका एक्टोडर्मल लेयर, जैसे एक्सोस्केलेटन भी एक्टोडर्मल लेयर सिक्रीट कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह एंडोस्केलेटन भी एक्टोडर्मल लेयर सिक्रीट कर रहा है। लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि एंडोस्केलेटन स्किन के अंदर होता है और ये अगर आप अपने हाथों को फील करो तो आपको जो ये स्टिफ बोन्स फील हो रही हैं, तो सो बेसिकली दिस इज योर एंडोस्केलेटन। अब अगर एंडोस्केलेटन की देखें तो एंडोस्केलेटन दो चीज़ों से बना हुआ है, एक है बोन्स और दूसरा है कार्टिलेज। बोन्स को देखो तो बोन्स की जो है वो आपको इस तरह से कुछ इसके स्ट्रक्चर होता है कि इसके किनारे जो होते हैं ये इस तरह पतले होते हैं और जो टर्मिनल एंड्स होते हैं ये सोलन होते हैं। इन टर्मिनल एंड को हम लोग एपिफाइसिस कहते हैं और जो बीच वाला आपके किनारे हैं नैरो, ये जो सेंट्रल रीजन है, इसको हम लोग डायाफाइसिस कहते हैं। अब हमारे पास ये जो डायाफाइसिस होता है इसके अंदर हमारे पास सेंट्रल कैविटी होती है और वो येलो बोन मैरो जो होता है वो आपके पास डायाफाइसिस में होता है। फिर अब इसके बाद अब आपने याद रखना है कि ये हमारे पास इस तरह से था कि ये टर्मिनल एंड एपिफाइसिस बोन के, बीच वाले एंड डायाफाइसिस। लेकिन अब ये अगर मैं हड्डी को तोड़ूं तो हड्डी को, जब आप हड्डी को बीच में से तोड़ो तो आपको हमेशा बीच वाली जगह रेड नजर आती है, स्पंजी नजर आती है और जो किनारे होते हैं उसके वो आपको कॉम्पैक्ट नजर आते हैं। सो बेसिकली जो अंदर वाली रीजन होता है उसको हम लोग एंडोस्टियम कहते हैं, यानी जो किनारे हैं उनको हम लोगों ने किया पेरोस्टियम और जो अंदर वाला रीजन है उसको हम लोग एंडोस्टियम कहते हैं। अब जो एंडोस्टियम है वो आपके फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू कैटेगरीज। इस चीज़ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। यानी अगर मैंने इस बोन को देखा तो बोन के ऊपर दो लेयर्स हैं, एक एंडोस्टियम जो कि अंदर की तरफ है और दूसरी पेरिफेरल रीजन वाली। अब जो मेरी अंदर वाली रीजन है वो फर्दर दो लेयर्स में डिवाइडेड है और उसकी जो पहली लेयर है उसको हम लोग पेरिफेरल पार्ट कहते हैं। ये पार्ट जो होता है इस पर बेसिकली आपकी कैल्शियम, मिनरल्स और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं उनकी डेपोजिशन होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्पैक्ट बोन। फिर इसके बाद जो अंदर वाला बोन का हिस्सा होता है वो होता है आपका स्पंजी बोन। अब ये स्पंजी बोन हमेशा याद रखें कि आपकी जो एपिफाइसिस वाला रीजन होता है इधर मोर विजिबल होती है, क्योंकि ये गोल है, ये सोलन है, तो सोलन की वजह से जो स्पंजी बोन होगी वो सबसे ज़्यादा एपिफाइसिस के रीजन में पाई जाएगी, जबकि जो डायाफाइसिस होता है उसमें आपके पास येलो बोन मैरो होता है। सो दैट्स व्हाई कॉम्पैक्ट बोन ज़्यादा जो है वो डायाफाइसिस पे होती है और जो स्पंजी बोन होती है यानी कि इनर बोन मैस वो आपके पास एपिफाइसिस यानी कि जो किनारे हैं उनके ऊपर ज़्यादा क्लियर होता है। फिर उसके बाद ये जो बोन्स क्रिएट करते हैं इनको तीन सेल से क्रिएट होते हैं। एक होते हैं हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट, ये वो सेल्स होते हैं जो कि बोन को क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो होता है ये हमारे मैट्रिक्स को जब सराउंड करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट होता है ये सेल्स क्रिएट करते हैं बोन को, तो फिर ये सराउंड हो जाते हैं मैट्रिक्स से और फिर मैट्रिक्स से जब सराउंड होकर मेच्योर होते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं इनटू ओस्टियोसिस्ट में। अब ये जो ओस्टियोसिस्ट होते हैं ये बेसिकली ये वो सेल्स होते हैं जो कि आपके बोन्स के टिश्यूज को हेल्दी रखते हैं और आपके एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट कर होते हैं, यानी कि कम्पैक्ट बोन्स जो होते हैं उनके ऊपर मिनरल्स की डेपोजिशन करना और बोन को जो है वो रिपेयर वगैरह करना, ये सारा ओस्टियोसिस्ट का काम होता है। फिर आखिर में हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट आते हैं। याद रखें कि हमारी जो बोन्स होती हैं ये स्टोर हाउस होता है मिनरल्स का। सो दैट्स व्हाई ओस्टियोक्लास्ट होता है ये बेसिकली आपके मिनरल्स को ब्लड में रिलीज करवा रहा होता है, यानी कि बोन से मिनरल्स को उतार के ब्लड में रिलीज करवाने का काम जो होता है ये ओस्टियोक्लास्ट का होता है। उसके अलावा जो होता है वो ओस्टियोक्लास्ट हमारी बोन्स को जो है वो ब्रेक करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दैट्स व्हाई जब हमारी बोन ग्रो कर रही होती है या रिपेयर कर रही होती है तो उसमें जो ज़्यादा काम होता है वो ओस्टियोक्लास्ट का होता है। देन अब हम बात करते हैं कार्टिलेज की। बोन्स के अंदर क्योंकि नर्व्स थी, बोन्स के अंदर जो था वो ब्लड था, बोन मैरो था। सो दैट्स व्हाई जो बोन्स के सेल्स होते हैं, ये जो बोन के टिश्यूज होते हैं, इनको हम लोग अलाइव कंसीडर करते हैं। लेकिन जो बोन के किनारे होते हैं उनके ऊपर आपको जो है वो इलास्टिक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट मटेरियल नजर आएगा और इस मटेरियल को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। अब कार्टिलेज जो है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर कार्टिलेज डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि कार्टिलेज जो है ये आपका जो है इसकी विस्कोसिटी या इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लेस है एज कम्पेयर टू बोन। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई आवर स्केलेटन इज नॉट क्रिएटेड फ्रॉम द कार्टिलेज एज कम्पेयर टू बोन, तो रीजन ये है कि कार्टिलेज जो है वो लेस स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू बोन। अब जो कार्टिलेज होता है वो जिस सेल से बनता है उनको हम लोग
कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो होते हैं ये आपके इस तरह से बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये सराउंड होते हैं बाय सर्टेन इलास्टिक फाइबर्स, और ये इलास्टिक फाइबर और कोलेजन जो होता है वो कार्टिलेज को मजीद इलास्टिसिटी और जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद हमारे जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जहाँ पर वो डेंस होते हैं इनको हम लोग पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, यानी पेरिकॉन्ड्रियम वो रीजन होता है जहाँ पर इलास्टिक फाइबर डेंस होते हैं। देन अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारा जो कार्टिलेज होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसीलिए अगर आप कार्टिलेज को काटो तो ह्यूमन को पेन नहीं होगी, बिकॉज कार्टिलेज सेल्स अलाइव नहीं है क्योंकि इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं है। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है कि इनके पास न्यूट्रिएंट की सप्लाई या इनके सेल्स को जो है वो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन नहीं मिलती। सो दैट्स वाई जो हमारे कार्टिलेज मसल्स होते हैं या कार्टिलेज टिश्यूज होते हैं उनके अंदर हीलिंग का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज की बात करूँ तो कार्टिलेज जो है वो ह्यूमंस के अंदर 3 टाइप का होता है। एक होता है हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज आपके नोज, लेयरनेक्स और ट्रेकिया के अंदर मौजूद होगा। फिर होता है फाइब्रो कार्टिलेज, ये आपका ज़्यादा स्टिफ होता है और ये प्रोटेक्शन एंड कुशन प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, हड्डियों के दरमियान में जो डिस्क हैं वो डिस्क बेसिकली कार्टिलेज से बनी हुई है और हड्डियों का जितना भी प्रेशर होता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बेंडिंग और स्ट्रेट होने की वजह से सारा प्रेशर जो होता है वो कार्टिलेज पे पड़ता है। और ये कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज बेसिकली आपके शॉक एब्जॉर्बेंट होता है और जितना भी प्रेशर होता है, जितना भी शॉक होता है वो सारा आपका ये फिब्रो कार्टिलेज एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सो दैट्स वाई आपकी हड्डियाँ जो होती है वो ब्रेक नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज आता है। इलास्टिक कार्टिलेज अगर आप अपने कानों के फ्लैप को जो है वो ऐसे हिलाएं तो आपको फील होगा कि ये जो है ये इलास्टिक इन नेचर है क्योंकि ये बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। सो दैट्स वाई इसको इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। इसीलिए जब आप अपने कानों के अंदर जब सुराख वगैरह करवा रहे होते हैं तो वो कान, क्योंकि कार्टिलेज जो है वो डेड मटेरियल है, कार्टिलेज टिश्यू डेड जो होता है, दैट्स वाई आपको जो है वो पेन नहीं होती। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा एंडोस्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज जो है वो क्रिएट हुआ है।